इस वीडियो में क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है हमारे पास, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगे। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, तभी तो निकाल पाएंगे उसमें कितने अंकों जो हैं वो 7 से विभाजित होते हैं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। इससे पहले 99 होता है, 99 तो 2 अंकों का है। ये होगा, फिर 101 आता है, यहाँ से जाता है कितना तक जाएगा, 999 तक जाता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक। इसके बाद 1000 आ जाता है जो कि 4 अंकों का होता है। यहाँ तक जाएगा। तो अब हमें ये भी देखना है कि ये 7 से विभाजित होंगे, उनका एपी बनाएंगे। तो एपी बनाएंगे हम, कहाँ से शुरू होगा, तो हम भाग दे के चेक करेंगे कि पहले 999 में भाग देंगे, फिर चेक करेंगे कि ये भाग लग रहा है कि विभाजित है कि नहीं, फिर 998 से फिर देखेंगे कौन सा पद लग रहा है। एक तो ये मेथड है, कर सकते हो। एक डायरेक्ट मेथड है कि 999 में 7 से डायरेक्ट भाग दो और जो शेष बचे उसको 999 में घटा दो। देखो मैं कर रहा हूँ, यहाँ 7 से भाग दूंगा, एक बार में 7 देंगे, बचेगा 2, फिर 29, 4 बार में 28, फिर एक बचेगा 9, फिर 2 बार में 14, शेष बच गया 5। अब ये 5 को 999 में घटा देंगे, तो 999 में 5 को घटाएंगे तो ये होगा 994, ये बचेगा। यहाँ पे तो 994 आ गया लास्ट पद। एक तो ये मेथड है कि सीधा डायरेक्ट भाग दे दो लास्ट पद में और जो शेष बचे उसको घटा दो, वहां से निकाल लो। या फिर दूसरा मेथड ये है कि पहले 999 भाग दो, नहीं खा रहा, फिर 998 में चेक करो, फिर 997 में, 996 में, इस तरह लास्ट पद चेक करो। ये तो ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए दोनों मेथड से कर सकते हो। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि पहला पद कौन सा है जिसमें भाग लगता है। तो 100 में भाग देंगे, 100 में भाग देंगे कितना से, 7 से। एक बार में 7, बचेगा 3, 0, फिर 4 बार में 28, तो बचेगा 2। तो फर्स्ट वाले पद में क्या करेंगे, ये वाले में ये इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, बचेगा 5, 5 को 100 में जोड़ देंगे, 105। इस तरह करेंगे, 100 प्लस 7 माइनस 2, 100 प्लस 5 इक्वल टू 105। फर्स्ट वाले पद में इस तरह करेंगे और सेकेंड वाले पद में मैंने जो बताया कि शेष जो बचे, सेकेंड नहीं लास्ट, जो शेष बचे उसको लास्ट वाले पद जो है ये 999 में से घटा देना है। जैसे हमारा शेष बचा था 5, तो कितना बचा था, 994 बचा था। इस तरह करना है। बाकी ये सब रफ का काम था तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, इसे भी मिटा देता हूँ। और जिनको लिखना हो वो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ 7 अंकों की चेक करना था, तो हम अब इसमें 7 जोड़ते जाएंगे। 105 में 7 जोड़ेंगे 112 होगा, 112 में 7 जोड़ेंगे 119 होगा, कहाँ तक जाएगा, 994 तक जाएगा। यहाँ से हमें दिख रहा है कि एक ए इक्वल टू 105 है, डी इक्वल टू कैसे निकाल सकते हैं, 112 में से 5 माइनस करके, 105 माइनस करके इनको करेंगे माइनस, तो ये आएगा 7। 7 ही जोड़ रहे थे ना हम लोग, तो ए एन कितना हो जाएगा, लास्ट पद हमारे पास कितना है, 994। चूंकि हमें एन का मान निकालना है तो हम ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान हमारे पास है 994, रखेंगे मान, ए का मान है 105 प्लस एन का मान तो हमें निकालना है, तो एन का मान ऐसे ही रहने देंगे, डी का मान हमारे पास 7 है, 7 रखेंगे। 999 उधर से 105 को इधर लाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा 105, इक्वल्स टू लिखेंगे n माइनस 1 इंटू 7, ये बचेगा।
तो यहाँ पे 994 में से 105 घटाएंगे तो यहाँ पे 900, ये 889 बचेगा। तो यहाँ पे इक्वल टू देंगे n-1 इंटू 7। तो यहाँ पे 889 में 7 उधर गुने में था, इधर लाए तो भाग में हो गया, इधर बचेगा n-1। इनको भाग देंगे, एक बार में 7 जाएगा, फिर 1 बचेगा 18, 2 बार में 14, 4, 7 बार में 49। तो यहाँ पे 127, उधर n में माइनस का 1 है, इधर लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा n। n का मान आ गया 28, 128। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 128 पद 3 अंकों की 7 से विभाजित होगी। सेम डिट्टो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसी तरह का, सेम इसी मेथड से उसको भी करना है। आप लोग ट्राई कीजिएगा उसको। थैंक यू।